हाय फ्रेंड्स, जीतू कंप्यूटर चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं इंडियन पॉलिटी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो फ्रेंड्स, आपको शुरू में पता होगा कि सबसे पहले 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थीं जो शुरुआत से ही थी। हम देखते हैं क्या आंसर है। ये हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने आर्टिकल और अनुसूचियां है? तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि आर्टिकल जो है कभी बढ़ते नहीं है। उसी के अंदर कोई एक आर्टिकल के अंदर कॉलम बन सकता है, 1.1 हो सकता है। तो 395 आर्टिकल रहेंगे, लेकिन अनुसूचियां बढ़ा दी गई। पहले 8 थी लेकिन अब 12 हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका बी आंसर होना चाहिए। हम देखते हैं आंसर, लेकिन फ्रेंड्स बी आंसर नहीं है। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? देखते हैं क्या है इसके बाद। अनुसूचियां तो 12 ही हैं, तो फिर 448 ये वाला आंसर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 448 आर्टिकल हो गए हैं। इसको ज़रा आप लोग चेक करिएगा, क्रॉस चेक करिएगा ये सही आंसर है या नहीं। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या। देखिए फ्रेंड्स, अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप उसमें धारा बता रहे हैं 448। पिछले क्वेश्चन में देखिएगा आप, इसमें आर्टिकल, सॉरी ये आर्टिकल है, ये धाराएं हैं। तो धाराएं अलग हैं फ्रेंड्स। देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसमें धारा 395 है फ्रेंड्स। देखते हैं आगे। संविधान के किस आर्टिकल में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ये आर्टिकल फर्स्ट में ही है मेरे हिसाब से। अपन देखते हैं इसका आंसर। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को क्या कहा है फ्रेंड्स? राज्यों का संघ कहा गया है ना। इसका आंसर भी यही होना चाहिए। राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो आपको पता है कि जो नागरिकता की बात है वो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है, जहाँ तक हमें जानकारी है। लेकिन देखते हैं इसका आंसर। ये आंसर राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि आपको आर्टिकल 12 से लेकर और 35 तक, 12 से 35 है जो मूल अधिकार है, या 12 से 30 है तो 12 से। देखते हैं शायद क्या आंसर है। तो फर्स्ट आपका 12 से 35 राइट आंसर। नेक्स्ट। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? समानता का अधिकार। समझ रहे फ्रेंड्स? यदि कोई कमजोर वर्ग से है तो कौन सा है? आर्टिकल 14, 16, 17, 23 क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? देखते हैं 16 है क्या 14 है? ये नहीं है, 16 है फ्रेंड्स। 16 है, आर्टिकल 16 के तहत ये सब होता है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपदस्थता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? कौन सा है फ्रेंड्स? मतलब समानता का अधिकार किसमें है? 17 में। नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? आर्टिकल 54, 55, 56, 57 क्या है, या 52? तो आर्टिकल 57 है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्टिकल 11 भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में
भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो कौन सा आर्टिकल है फ्रेंड्स जहां स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 19 है क्या? देखते हैं। राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 के माध्यम से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो कौन से आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है फ्रेंड्स, ये हमें पता होना चाहिए। देखते हैं, डी है क्या? राइट आंसर। कौन सा है आपका? डी। आपको 19 स्वतंत्रता दी गई है और प्रेस की स्वतंत्रता 19A में दी गई है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है फ्रेंड्स? आर्टिकल 24। राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? वो आर्टिकल 29 है। पता होना चाहिए फ्रेंड्स, माइनॉरिटी के लिए कौन सा आर्टिकल है। नेक्स्ट, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? आर्टिकल 32। राइट आंसर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि मुझे लगता है अगर काफ़ी अनुभव हो चुका है और इसी वजह से शायद जो हम कहें कि सही प्रश्नों की संख्या का प्रतिशत है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखते हैं, भारतीय संविधान के किन आर्टिकल में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आर्टिकल 35 तक तो आपका मौलिक अधिकार है। 36 से है क्या? 36 से होना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है। राइट आंसर। फ्रेंड्स, भाग 4 में है क्योंकि भाग 3 तक आपका मौलिक अधिकार है और 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक। 17वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 31, 39, 49, 51। तो आप समझ सकते हैं भारतीय संविधान के कल्याणकारी। देखते हैं 51 है क्या या 39 है? क्या है? नहीं है, 39। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 39 आर्टिकल मुझे डाउट ही था। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में बात आएगी तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके याद रखना है कि आर्टिकल 39 के माध्यम से ही कल्याणकारी अवधारणा की इसमें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन करने का निर्देश करता है? तो फ्रेंड्स, ये तो मुझे लगता है रिपीट भी हुआ है कई बार और आपको पता भी होना चाहिए। जहाँ पंचायतों का गठन आएगा वहाँ आर्टिकल 40 कार्य करेगा। देखते हैं, राइट आंसर है आर्टिकल 40। इसके बाद हम देखते हैं 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आपको पता है 42वें संविधान संशोधन में 51A ये आंसर ही होना चाहिए फ्रेंड्स। देखते हैं क्या आंसर है सही। राइट आंसर 52 जो 42वें संविधान संशोधन है उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 51A। तो फ्रेंड्स, ये डेली ऑनलाइन टेस्ट लगाने का एक आप समझ सकते हैं कि उसका एक निष्कर्ष है कि हम आज सही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि फ्रेंड्स, आप सभी लोग मैं डेली एक ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीट करता हूँ इंडियन पॉलिटी का। यदि आप कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंडियन पॉलिटी का सेक्शन मैं पूरा ही कंप्लीट कराऊंगा। और जितने इसमें वीडियो डले हैं केवल आप इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम के माध्यम से आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं
तो आपकी इंडियन पॉलिटी जहाँ तक है मेरा मानना है कि वो इसमें कवर हो जाएगी। फ्रेंड्स अभी ये एक ही क्वेश्चन बचा है लास्ट, हम डेली 20 क्वेश्चन करते हैं, कोई ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। देखते हैं फ्रेंड्स लास्ट में क्या है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? क्या है फ्रेंड्स? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाती है ये, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में चर्चा की गई, तो वो कौन से में चर्चा की गई? तो मुझे लगता है 50A है या 51A है, क्या है? 50A 50, देखते हैं क्या आंसर है। नहीं है तो 51A है क्या, या 49A है, या 52A है, क्या है फ्रेंड्स? अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन 51A में ही है। तो फ्रेंड्स ये बहुत राइट आंसर रहा अपना। और इसके बाद आप देख सकते हैं, मुझे लगता है जहाँ तक 20 में से अपने राइट आंसर 15 तो मिनिमम होंगे ही होंगे, है ना। तो फ्रेंड्स ये सब ऑनलाइन जो अपन इंडियन पॉलिटी की ऑनलाइन अपन ये क्विज लगाते हैं, तो इसका ही एक वो इसका निष्कर्ष है। अगर हम डेली एक आप वीडियो 10 मिनट का, मैक्सिमम 10-12 मिनट का वीडियो रहता है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।